देश के प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करने के बाद अब हम देश की नदियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि देश का गौरव नदियों पर निर्भर करता है। नदियों के किनारे उद्योग, बड़े या छोटे शहर, विश्वविद्यालय, तीर्थ क्षेत्र, राजधानी आदि सब नदियों के किनारे ही संभव है, क्योंकि जल ही जीवन है और उसी से देश का निर्माण और गौरवशाली देश बनता है, उद्योग आदि से। इसलिए नदियों को जानना जरूरी है। देश में बिजली का निर्माण, सिंचाई उद्योग, कृषि उद्योग सारी नदियों के कारण पनपते हैं। तो कौन सी नदी कहाँ से निकली है, कौन सा शहर उस पर है, कौन से उद्योग आदि उससे चलते हैं, ये सारी बातें नदियों से आपको ठीक से समझ में आने वाली है। तो हजारों नदियाँ हैं देश में। तो एक काम करते हैं, पूरे देश में अभी हम मध्य प्रदेश की नदियों को डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में जो सबसे मुख्य नदी है नर्मदा नदी। नर्म यानी सुख और दा यानी देने वाली, सुख को देने वाली नदी नर्मदा। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? कई स्थानों से निकलती है, ऐसा संभव नहीं है, पर हाँ ये कह सकते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश का एक अनूपपुर जिला है, वहाँ से निकलती है और अमरकंटक से निकलती है। अगर पर्वत की अपेक्षा से बात कहें तो एक मैकाल पर्वत श्रेणी है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। इसके बाद आगे देखते हैं निकल के जाती कहाँ है। तो जाती है ये खंबात की खाड़ी की ओर, यानी 15 जिलों से बहती हुई महाराष्ट्र फिर गुजरात होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी में छोटी बड़ी अगर बात करें तो 41 नदियाँ मिलती हैं। यहाँ से ऐसे करके ये तबा आदि नदियाँ मिलेंगी और ऐसी 41 नदियों से मिलती हुई ये कहाँ मिलती है? गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी कितनी लंबी है? तो देश की 5वीं सबसे लंबी नदी है। पहली गंगा है, उससे फिर गोदावरी आदि हैं, तो 5वें नंबर पर नर्मदा नदी का नंबर आता है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? जैसे कोलार, तिदौनी, मान, उरी, हथनी, गोई, ये सहायक इसकी नदियाँ हैं। 1313 ना तेरा ना मेरा, याद रखना 1312 यानी 1312 किलोमीटर लंबी है ये नदी। 1312 किलोमीटर, पर पूरी की पूरी एमपी में नहीं है, थोड़ी सी महाराष्ट्र में भी है और थोड़ी सी गुजरात में भी है, पर पूरी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब इसमें और क्या क्या खास बातें हैं? तो मध्य प्रदेश में वैसे तो 52 जिले हैं, पर ये नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजर रही है। अब इनके नाम है जैसे अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन। आप नक्शे में भी देखें और उनका एरिया भी देखें तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए जबलपुर, रायसेन आदि इनको गिनेंगे तो ये 15 जिलों से होकर ये नदी गुजर रही है। इसके और भी नाम हैं, जैसे गौरवशाली नाम है इसका रेवा। मैकल सुता यानी मैकाल की से निकली तो मैकल की पुत्री हो गई। शंकरी, नामोदास, सोमोदेव ये इसके नाम हैं और ये हमारे प्रदेश का गौरव है। यह जीवन रेखा भी कही जाती है पूरे मध्य प्रदेश का। साथ ही पूरे भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली नदी भी ये कहलाती है। तो हुई ना गौरवशाली नदी। इसके साथ साथ ये नॉर्मली नदियाँ देखी जाती हैं कि इस तरफ बहती हैं, पूरब की तरफ। ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे मुख्य और सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश के साथ गुजरात की भी जीवन रेखा यह कहलाती है। ठीक है, इसके साथ साथ यह 15 जिलों से होकर भी गुजरी और साथ ही साथ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा यानी जो पानी, जैसे नदी कोई आई और ऐसा बहा और जहाँ उसको बहना है तो वहाँ समुद्र में मिलना है तो ऐसी ऐसी करके मिलती है। थोड़ा सा पानी यहाँ से मिला समुद्र में, थोड़ा सा यहाँ से मिला, थोड़ा सा यहाँ से। ये नदी ऐसे नहीं मिलती है समुद्र में, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी सीधी जाके गहरी खाई में गिर जाती है। अन्य नदियाँ जैसे गंगा आदि नदी है तो वो जैसे खरब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो थोड़ा सा पानी उसका यहाँ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ जाएगा, तो वो डेल्टा निर्माण कहलाता है। जबकि ये नदी सीधी जाके गिर जाती है। तो ये हुई नर्मदा नदी। और इसकी अगर हम बात करें तो आप देखें, ये चित्र में आप देख सकते हैं कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से। इस पर बरगी नदी है, एक तो बरगी बांध बना है, तबा नदी के तबा बांध बना है और ये जाके पानी फिर इसमें मिल गया। ओमकारेश्वर बांध है इस पर, महेश्वर परियोजना है इस पर, इंदिरा सागर परियोजना है ना। और इस नदी पर सरदार सरोवर बहुत बड़ी परियोजना है। ठीक है, और ये फिर यहाँ की कहाँ मिल गई? खंबात की खाड़ी में जाके मिल गई है। अब इसकी बात करेंगे, इस पर मुख्य बिजली बनाने वाली परियोजनाएं कौन सी हैं? तो एक है जो इंदिरा सागर परियोजना कहलाती है,
ये पुनासा नाम के गांव में खंडवा जिले में जो है वहाँ पर है, और इसमें 1000 मेगावाट बिजली बनती है। ठीक है। एक ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र है जो ओमकारेश्वर में ही है। अब प्रश्न बन सकता है ओमकारेश्वर कहाँ है, तो ओमकारेश्वर खंडवा में है, और इस पर ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र है जिस 520 मेगावाट बिजली बनती है। 2006 में ये बना था। इसके बाद महेश्वर जल विद्युत केंद्र भी है। ये कहाँ पर है, ये महेश्वर नाम का ही एक स्थान है, शहर है छोटा। और कहाँ पर है ये, तो खरगोन जिले में है। आप नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पर ये है आपका नीचे की ओर खरगोन। ठीक है। तो यहाँ पर महेश्वर है, खंडवा ये है, तो यहाँ पर खंडवा की पुनासा नाम की परियोजना है। तो इस प्रकार से यहाँ बिजली बनी, बिजली बन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में बिजली गई, तो लाइट से सबने पढ़ा और गौरव हमारे देश का बना। तो ये नदी निश्चित रूप से भारत देश का गौरव है। अब हम बात करेंगे 3 मुख्य परियोजनाएं हैं, और भी छोटी छोटी परियोजनाएं सिंचाई की, पर हम मुख्य की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे चंबल की। तो चंबल नदी निकली कहाँ से, तो चंबल नदी निकली ये देखो यहाँ से, और आगे बढ़ती बढ़ती उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ये जमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ से निकली, तो इंदौर, जो एक मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कही जाती है, और वहाँ पर तहसील है एक महू। तो महू तहसील की जानापाप पहाड़ी से ये नदी निकली और मिली जाके कहाँ, यहाँ जाके जमुना में मिल गई। बीच में इसने क्या किया, तो बीच में इसने अपनी नदी में खुद में मिला लिया, किसको, उज्जैन वाली क्षिप्रा को मिला लिया, काली सिंध को मिला लिया, और किसको मिला लिया, पार्वती और बनास। 4 नदियाँ बोली हैं मैंने, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास। ये 4 नदियाँ चंबल में मिल जाती हैं। और ये कहाँ कहाँ बहती है, तो ध्यान रखना है, मुख्य जिले जो हैं इसके चंबल नदी के हैं, वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो आपको नक्शे में बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने नक्शा आपको यहाँ नहीं दिखाया है, तो यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं। देखिए ये जा रही है चंबल नदी यहाँ से, ये नीली नीली थोड़ी सी ये गई, ये चंबल नदी है, और जाके ये यमुना में मिल गई ना, इटावा नाम के उत्तर प्रदेश में आई और यमुना में मिल गई। तो देखें आप कहाँ से निकली है, इंदौर की जानापाप पहाड़ी से ये नदी निकल रही है। फिर यहाँ से धार, रतलाम, मंदसौर, यहाँ इन 3 जगह से निकली, और यहाँ पर खाली बही। फिर यहाँ पर शिवपुर और मुरैना और भिंड की इसने बाउंड्री बनाई है, और यहाँ से जाके जमुना में मिल गई। समझ में आया। तो इंदौर, धार, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, और यहाँ से खाली उत्तर प्रदेश में आई। उत्तर प्रदेश के बाद फिर मध्य प्रदेश का जो शिवपुर जिला है, मुरैना जिला है और भिंड जिला है, इसके ये यहाँ से बाउंड्री बनाते हुए यहाँ से ये यहाँ आ गई। 3 प्रदेशों में ये नदी बहती, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जैसे नर्मदा 3 प्रदेशों में बह रही थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, ऐसे ये भी 3 प्रदेशों में बहती है। अब इसमें मुख्य क्या क्या है, इसमें मुख्य 4 इसकी सहायक नदियाँ ये हो गई। साथ ही साथ इस पर जो मुख्य परियोजनाएं हैं उनमें गांधी सागर परियोजना है, जिसमें 115 मेगावाट बिजली बन रही है। ठीक है। 1960 में इस पर बांध बनाया गया था। बांध बनाएंगे तभी बिजली बनेगी। दूसरी जवाहर सागर कोटा बैराज में है, ये कोटा में है, चंबल पे ही बना है, और ये चित्तौड़गढ़ में भी इसमें बांध बना है। ठीक है। तो मूलतः आपको मध्य प्रदेश से संबंधित ये बात, गांधी सागर बांध कहाँ पर, ये मंदसौर जिले के भानपुरा में। देखो ये है मंदसौर जिला, ये नदी यहाँ से इंदौर, धार, और इंदौर धार के बाद ये रतलाम, और ये आई मंदसौर। तो ये मंदसौर जिला की भानपुरा तहसील में ये चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना है। ठीक है। बांध का नाम क्या है, गांधी सागर बांध। कहाँ पर है, मंदसौर जिले के भानपुरा में। यहाँ से नदी निकलती हुई आगे जा रही, पर यहाँ पर बांध बनाया, तो बांध पर क्या बनी, बिजली बनी। इस प्रकार से चंबल नदी हुई। अब हम देखेंगे एक नदी है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकली और कहाँ गई है। सोन नदी भी मुख्य नदियों में आती है। अगर टॉप 5 की बात करें अपन, तो सोन नदी भी अनूपपुर जिला जो यहाँ पर है ना, इसकी मैकाल श्रेणी जो है वहीं से, जहाँ से लगभग अमरकंटक यानी नर्मदा नदी निकली है, लगभग वहीं से सोन नदी निकली है। पर नर्मदा नदी इस तरफ बह गई है, सोन नदी इस तरफ बह गई है, ये अंतर है दोनों में। ठीक है। तो नर्मदा नदी के बाद हम जो सोन नदी की बात कर रहे हैं, ये सोन नदी अनूपपुर मैकल से निकलते हुए यहाँ से गई और पटना तक बही, यानी बिहार तक गई है। बिहार में ये किस में मिल गई जाके, बिहार में गंगा नदी में मिल गई है जाके। ठीक है। इसकी सहायक नदी है इसकी सहायक नदी जोहिला,
क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आपको देखना है सोन नदी ये नीली वाली है, बिल्कुल गाढ़ी नीली ये सोन नदी है। और इसमें कौन सी नदी जाके मिली? जोहिला नाम की ये नदी जाके मिल गई। फिर एक और नदी मिली छोटी मंदा, छोटी महानदी भी मिल गई। महानदी बड़ी भी है एक, पर ये छोटी महानदी की बात हो रही। तो जोहिला और छोटी महानदी इसमें मिल गई। रिहंद भी इसमें जाके मिल गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सोन नदी हुई। और इसमें क्या क्या है देखो, 3 प्रदेशों में ये भी बहती है, यानी मध्य प्रदेश, थोड़ा सा यहाँ उत्तर प्रदेश आता है और फिर यहाँ बिहार आ जाता है। तो 3 प्रदेशों में ये भी बह रही है। और पटना के पास दीनापुर जगह में ये इससे मिल जाती है। लगभग 780 किलोमीटर लंबी है ये, 780 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और इस पर कौन सी परियोजना है? तो इस पर बाण सागर, कौन सी? बाण चलाओ सोने का, तो बाण सागर परियोजना है जो कि शहडोल जिले के देवलोन पर, इस तरफ है शहडोल, तो यहाँ पर शहडोल जिले के देवलोन पर स्थित है। स्पष्ट हुई? सोन ये यहाँ से दक्षिण से मान लो यूँ समझ लीजिए ऊपर की ओर जा रही है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, थोड़ा सा पूरब थोड़ा सा उत्तर, ऐसे बह रही है। तो अपन को ध्यान रखना है उत्तर की ओर ये नदी बहती है। इस प्रकार से हमने सोन को जाना। सोन पर बाण सागर परियोजना है, गंगा में ये मिलती है, जोहिला इसकी मुख्य सहायक नदी है। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी और जो आपकी नर्मदा नदी, इसमें एक समानता है कि ताप्ती नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अंतर क्या है थोड़ा सा देखते हैं। अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा थी, तो ये ताप्ती नदी कहाँ से निकली? तो ये ताप्ती नदी बैतूल जिला की सतपुड़ा श्रेणी, उसमें भी बैतूल जिला का मुल्ताई एक स्थान है, वहाँ से ये नदी निकली है। अब गिरी कहाँ पर? तो खंबात की खाड़ी, गुजरात, सूरत जो है सूरत शहर, यहाँ पर ये निकली मुल्ताई, बैतूल से मुल्ताई मिट्टी ताप्ती, तो मुल्ताई बैतूल से निकली और सूरत शहर में जाके गिरी। सूरत शहर के आगे समुद्र में ये गिर गई। इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? देखो ये दिख रही पूर्णा नदी, गिरना नदी है ना, और ये बोरी नदी, पांजरा नदी, अमरावती नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अरुणावती नदी, ये ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हो गई। पूर्णा इसकी मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, ये जो दिख रही है आपको पूर्णा, ये इसकी मुख्य, गिरना भी है और भी हैं पर पूर्णा मुख्य मानी जाती है। 724 किलोमीटर लंबी है ये, 724 किलोमीटर नदी लंबी है। ये भी कहाँ कहाँ बह रही है? तो मध्य प्रदेश में तो बह ही रही है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी बह रही है और थोड़ा सा गुजरात में भी बह रही है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर जाके गुजरात। ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, जैसे नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, वैसे ये नदी भी डेल्टा नहीं बनाती।